मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस। हमने हमारी पिछली क्लास में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ा था। इसके कुछ और चीज़ें रह गई थी, तो आज हम हमारी इस क्लास में उन्हें देखेंगे। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। ये बात हमने हमारी पिछली क्लास में भी कर ली थी। यह सर्वप्रथम आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए थे। सर्वप्रथम कहाँ इन्हें अपनाया गया? आयरलैंड में। और उन्हीं से ही हमने प्रभावित होकर हमारे देश के संविधान में इन्हें सम्मिलित किया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से इन जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनको लिया गया है। ठीक है। इन्हें तेज बहादुर सप्रू समिति के सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया। देखिए, एक एक इसका जो है लाइन, उसमें एक एक क्वेश्चन बन रहा है, तो इनको आप बिल्कुल सटीक रूप से देखिएगा। ठीक है ना, एक एक लाइन में एक एक क्वेश्चन बन रहा है इनका। ठीक है। अब देखिए, जो किस समिति की सिफारिश से लिया गया? तेज बहादुर सप्रू। ये याद रखिएगा आप। इन तत्वों का उद्देश्य, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि भाई नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कौन से राज्य की? लोक कल्याणकारी। देखो, हमने हमारी पिछली क्लास में भी पढ़ा था, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जनता का क्या हो सके? कल्याण हो सके। इस प्रकार के राज्य की स्थापना करना किसका उद्देश्य है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का है। राज्य में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। इनकी प्रवृत्ति सकारात्मक होती है, अर्थात ये राज्य के नागरिकों को कुछ करने के निर्देश देती है तथा यह आदर्शवाद पर के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब देखिए, एक तो इनका उद्देश्य क्या है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है। दूसरा देखिए, राज्य में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की स्थापना करना है कि सभी प्रकार का लोगों को सामाजिक न्याय भी मिले, आर्थिक न्याय भी मिले और किस प्रकार का न्याय मिले? राजनीतिक न्याय भी मिले। इनकी प्रवृत्ति क्या है? सकारात्मक है, यानी इनमें अर्थात ये राज्य के नागरिकों कुछ करने के लिए निर्देश देती है, अर्थात ये आदर्शवाद के सिद्धांत पर कार्य करती है। देखिए, जब हम इनके जो मुख्य हम पढ़ेंगे, मेन जो है नीति निर्देशक तत्व, तो हमें पता चलेगा कि भाई इन्होंने इस प्रकार के बनाए गए कि भाई जैसे हमारे शांति व्यवस्था बनाए रखना, हमारे जो हम कह सकते हैं राष्ट्र की जो हमारी संपत्ति है उस पर उसको तोड़ फोड़ नहीं करना, वो हमारे कर्तव्य में भी आ जाएगा और हमारे इनमें भी आ जाएगा। और कुछ इस प्रकार जैसे कि शिक्षा का अधिकार, तो नीति निर्देशक तत्वों में भी लिया गया, मूल अधिकारों में भी लिया गया और मूल कर्तव्यों में भी लिया गया। इस प्रकार इसका जो सिद्धांत किस पे आधारित है? आदर्शवाद पर आधारित है। इन पर कोई न्यायिक कार्य नहीं, अर्थात योग्य नहीं है। मतलब देखिए, क्या है कि जैसे हमारा अधिकारों का हनन होता है तो हम क्या करते हैं? न्यायालय के पास जाते हैं कि भाई हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। परंतु कोई भी राज्य अगर नीति निर्देशक तत्व से उनसे प्रभावित होकर या उनके अनुसार राज्य में शासन व्यवस्था नहीं करता है, तो उसमें हम न्यायालय के सम्मुख नहीं जा सकते हैं। इनका ये जो मेन अंतर है, इसको आप अच्छे से देखिएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 तथा भाग 4 में मिलकर संविधान की आत्मा तथा चेतना कहलाते हैं। देखो, भाग 3 क्या है? अधिकार है। हमने पढ़ा था ना, भाग 3 अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 और 36 से 51। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। देखो, आपको ये एक एक चीज़ें याद करनी होगी। ये अभी आपके एग्जाम में 12th क्लास में तो आएगी और ये आगे आप अगर कोई कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो उनके लिए भी बहुत ही मोस्ट है। 12th की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है, बहुत अच्छे से कर लीजिए आप। तो आप IPS और RS और ये जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इनकी भी जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी बुक है और आपके इस साल तो अच्छे परसेंटेज बनाने में है ही है। ठीक है ना। इन तत्वों में संविधान और सामाजिक न्याय के दर्शन का वास्तविक तत्व मिलता है। देखो, जो भाग 3 और भाग 4 हैं, इनमें अधिकार, और भाग 3 में अधिकार और भाग 4 में क्या? नीति निर्देशक तत्व हैं। इन्हें क्या? आत्मा व चेतना कहलाते हैं। और ये क्या करते हैं? सामाजिक न्याय के दर्शन का वास्तविक तत्व निहित है। सामाजिक न्याय यानी एक तो मूल अधिकार दिए गए हैं, तो भी लोगों के साथ में सामाजिक समानता का अधिकार होगा और नीति निर्देशक तत्व द्वारा भी समानता का अधिकार प्राप्त दिया गया है।
निदेशक व कार्यपालिका विधायिका के ये तत्व हैं जिनके अनुसार उन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग करना होता है। देखो ये कार्यपालिका और राज्य विधायिका कौन हो गई, हमारे शासन व्यवस्था है ये, है ना, सत्ताधारी है ये। और नीति निदेशक तत्व किनके लिए है, इन्हीं के लिए है। तो इनके जो किस प्रकार इनको शासन व्यवस्था करनी है, ये सब नीति निदेशक तत्वों में निहित है। अब देखिए अनुच्छेद 36, इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य का वही अर्थ होगा जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में है। देखो हमने जब मूल अधिकार पढ़े थे तो हमने भाग 14 से समता का अधिकार से पढ़ा था। कुछ अनुच्छेदों का नहीं है, उसमें हम उनको नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उनकी इम्पोर्टेंस नहीं है। तो देखो भाग 12 उसमें सम्मिलित था और वही भाग 36 में जो बात अनुच्छेद 12 में कही गई है वही बात किसमें कही गई है, अनुच्छेद 36 में। इसलिए मैंने उस दिन आपको वहाँ पे नहीं पढ़ा कि आज मैं आपको इसमें बता रही हूँ। भाग 3 के अनुच्छेद 12 में राज्य को इस प्रकार परिभाषित किया गया। उसमें जो अनुच्छेद 12 है ना, उसमें भी राज्य की परिभाषा दी गई है और अनुच्छेद 36 में भी किसकी परिभाषा दी गई है, राज्य की ही परिभाषा दी गई है। ठीक है ना। तो अभी क्या कहता है जो अनुच्छेद 12 या 36 है, वो ये कहता है कि इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य का वही अर्थ होगा जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में है। भाग 3 के अनुच्छेद 12 में राज्य को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में प्रत्येक राज्य की सरकार, विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय व अन्य पदाधिकारी आते हैं। अब देखो जो राज्य को इस प्रकार परिभाषित किया गया कि राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद और राज्यों में प्रत्येक राज्य की सरकार। देखो अगर हम भारत सरकार की बात करेंगे तो उसमें सभी राज्यों की क्या आ जाएगी, सरकारें आ जाएगी। और हम राज्य की बात करेंगे तो राज्य की जो विधानमंडल है या विधान परिषद है वो इसके अंतर्गत आएगी। और सभी जो राज्य के भीतर है सभी किस में आ जाएंगे, तो विधानमंडल और तो किस में आ जाएगी, राज्य के भीतर। और जो सभी राज्यों की सरकारें हैं वो किस में आ जाएगी, केंद्र सरकार के अधीन होकर कार्य करेगी। सभी उनके जो नियम है, हमारे संविधान के जो नियम है उनके अनुसार ही कार्य करेगी। ये अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद जो 36 है वो इस प्रकार कार्य करता है कि जो हमारे राज्य की सरकार है, जो विधानमंडल से, अभी हमारे राजस्थान है, राजस्थान का सरकार कौन हो गई, जो राजस्थान की जो विधानमंडल है, विधानसभा है, वो राजस्थान की सरकार है। ठीक है ना। अब कई राज्य ऐसे हैं जिसमें जब हम विधानमंडल और विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ऐसे कई और राज्य हैं जहाँ 2 है, विधानमंडल भी है और विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही है उसके अंदर, है ना। तो उसको विधानमंडल बोला है। तो वो सभी किस में आ जाएगी, राज्य की सरकार में। और वो राज्य की सरकार है और जो केंद्र की सरकार वो सब किसके, केंद्र के अधीन होकर कार्य करेगी। और केंद्र की सरकार सब जो कौन नियंत्रित कर रहा है, हमारा संविधान को नियंत्रित कर रहा है। इस संविधान की कानून की किताब कह सकते हैं हम हमारी भाषा में। उसी किताब के अनुसार ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या कर रही है, शासन व्यवस्था बना के रखी है। ठीक है। तो अब देखिए आगे अनुच्छेद 37 के अनुसार भाग 4 को किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता, अपने राज्य अपने सामर्थ्य के अनुसार इसे लागू कर सकता है। भाग 4 को लागू करने के लिए भाग 3 का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। देखिए क्या है कि जब हमने मूल अधिकार पढ़े थे तो हमने बात करी थी कि भाई अगर कोई भी प्रकार के हमारे अधिकारों का हनन होता है तो हम क्या करेंगे, न्यायालय के सम्मुख उनको करेंगे कि भाई हमें स्वतंत्रता का अधिकार हनन हो रहा है या हमारा संवैधानिक अधिकार है वो हनन हो रहा है, किसी भी प्रकार का हमें भाई धर्म का अधिकार है वो हमारा उसमें हनन हो रहा, तो हम उसके ऊपर न्यायालय में उसके सम्मुख जाएंगे, न्यायालय के जाके बोलेंगे कि भाई हमारे इस प्रकार अधिकारों का हनन हो रहा है। परंतु अगर कोई भी राज्य इन नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन नहीं करती है तो हम जाके न्यायालय के सम्मुख नहीं कह सकते कि भाई हमारा राज्य है वो नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन नहीं करे। जैसे देखिए मिड डे मील है ना, मिड डे मील सरकार की एक योजना है जो कि सरकारी स्कूलों में सब में चलाई जाती है। अब जैसे मैं ये है नहीं, हालांकि मैं सपोज समझिए कि जैसे एमपी है, एमपी में मिड डे मील योजना है ना, और यूपी है उसमें वहाँ की सरकार मिड डे मील योजना नहीं चलाती है, सपोज कीजिए। हालांकि वहाँ चला रखी है मिड डे मील योजना, पर अपन सोचने की वहाँ नहीं चलाती है। तो वहाँ के नागरिक जाके ऐसे नहीं कह देंगे
कि वहाँ हाई कोर्ट में कि भाई हमारे यहाँ की जो सरकार है उसने मिड डे मील योजना क्यों नहीं चला रखी, क्योंकि वो सरकार की अपनी जो कानून व्यवस्था है, किस प्रकार वो क्या क्या कौन कौन सी योजनाएं चलाता है, क्या करता है, वो उन पे। अब जो केंद्र की योजना होगी वो तो सबके, वो तो उसके लिए तो राज्य क्या होगा, उसके लिए राज्य को बाध्य होना पड़ेगा कि वो केंद्र की योजना चलानी पड़ेगी। परंतु जो खुद राज्य की योजना है तो उसके लिए राज्य बाध्य नहीं है कि वो चलाए या नहीं चलाए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भाग 3 है जिसमें हम हमारे मूल अधिकार है वो हम न्यायालय के सम्मुख उन पर लागू करवा सकता है, न्यायालय उन्हें लागू करवा सकता है। और अगर हमारे अधिकारों का हनन होता है तो हम न्यायालय के सम्मुख जा सकते हैं, परंतु अगर नीति निर्देशक तत्वों का नहीं हो रहे हैं लागू तो हम न्यायालय के सम्मुख नहीं जा सकते हैं। और इस विषय में हम बात करेंगे, जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे। अब आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। देखिए, हमने हमारी पिछली क्लास में भी नीति निर्देशक तत्वों के बारे में ही पढ़ा था, तो जो हमारी आने वाली जो अब आएगी क्लास उसमें भी हम नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनके बारे में ही पढ़ेंगे। शायद आपके जो पिछले वीडियो हैं वो नहीं, उनका नहीं अभी नहीं हो रहा है तो हम उनको वापस अपलोड करवाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास तक के लिए धन्यवाद।